नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और आज तक पे ये खास पेशकश आप देख रहे हैं ताइवान के किनमिन द्वीप से। ये जो किनमिन आइलैंड है ये ताइवान का एक तरह से आखिरी आउटपोस्ट है, यानी चीन के सबसे निकट। इस समय जहां से हम ये विशेष बुलेटिन आप तक ला रहे हैं वहां से चीन महज 8 किलोमीटर दूर है और कुछ स्थानों पर तो महज 2 किलोमीटर दूर। और ये वो जगह है जहां 1949 से चीन और ताइवान के बीच गोलाबारी हो या फिर तनातनी रुक रुक कर होती रही है। और ये किनमिन द्वीप चीन की आंखों में एक शहतीर की तरह खटक रहा है। प्रश्न इस समय यह है, क्या चीन अपना गुस्सा शांत करने के लिए किनमिन द्वीप पर सबसे पहले हमला करेगा, या फिर हमला अगर होगा तो सिर्फ इस किनमिन द्वीप पर ही नहीं बल्कि किनमिन हो, मात्सु हो, पेंगू हो, ताइपे हो, सभी द्वीप मालाओं पर एक साथ चीन हमला करेगा। सबसे पहले हमारी यह खास रिपोर्ट। चीन गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा। वो मानने को, रुकने को तैयार नहीं। चीन अपने युद्धाभ्यास से हमेशा ताइवान को डराने की कोशिश करता रहा है। तो ताइवान ने भी तेवर दिखाकर बता दिया है कि चीन की गीदड़ भभकी का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। चीन के लड़ाकू विमान गोला बारूद से लैस है और हर वक्त ताइवान की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब वो धमकाते हुए पड़ोसी देश की सीमा में उड़ान भरकर धौंस जमाकर लौट जाए। चीन की कोशिश रही है कि वो उसकी सीमा पर हर वक्त नजर रखे। कई बार वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन कर चुका है। चंद दिनों पहले ही ताइवान ने आरोप लगाया था कि चीन किनमेन द्वीप जैसे मॉडल द्वीप बनाकर हमले की साजिश रच रहा है। वो किनमेन द्वीप जो ताइवान का बेहद अहम हिस्सा है, उसका एक हिस्सा चीन से करीब 10 किलोमीटर दूर है तो एक हिस्सा महज करीब 2 किलोमीटर। सामरिक लिहाज से बेहद अहम इस किनमेन द्वीप पर तमाम खतरों के बीच आज तक की हमारी टीम पहुंची, वो भी उस जगह पर जहां से चीन के जहाज गुजरते दिखे, ताइवान की सेना के पोस्ट दिखे और उनकी मुस्तैदी भी दिखी। लगातार जैसे ये जो आप लाल झंडा देख रहे हैं ये ताइवान का झंडा है, ये ताइवान का एक मिलिट्री पोस्ट है। इस मिलिट्री पोस्ट से लगातार चीन पर नजर रखी जा रही है, इस जहाज पर नजर रखी जा रही है। और आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर एक के बाद एक कितनी मिलिट्री पोस्ट है। एक मिलिट्री पोस्ट आपने ये देखी, एक आप यहाँ देखिए जो लाल झंडा है वो फिर ताइवान का झंडा है और यहाँ पर बंकर बना हुआ है, बिल्कुल फॉरवर्ड लाइन का बंकर है। ये ताइवान और चीन के बीच ये ताइवान का बंकर है। वो सेना का ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर वहां बैठा है। उसके पीछे अगर आप ऊपर पहाड़ी के ऊपर देखें, हरियाली के बिल्कुल बीचों बीच एक बंकर वहां, और वहां हथियारबंद सैनिक भी बैठे हुए हैं। तो पूरी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच जो इस समय तनाव है वो तनाव सीधे तौर पर इस जगह किनमेन आइलैंड पर नजर आता है। और आज तक भारत का इकलौता टेलीविजन चैनल है जो किनमेन आइलैंड तक पहुंचा है। ताइवान के किनमेन द्वीप का सामरिक महत्व काफी ज्यादा है। 50 के दशक में चीन को रोकने के लिए इस द्वीप के किनारों पर कील लगाए थे जो आज भी मौजूद है। ताइवान और चीन के बीच तनाव तो 1950 के दशक से बहुत जबरदस्त रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ये जो सब नुकीले यहाँ पर कीलों की तरह है, इनको ब्लॉक्स कहते हैं, हेजहॉग्स एक तरह से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 में 1949-50 में चीन की तरफ से एम्फीबियस शिप्स की लैंडिंग ना हो जाए, इसीलिए लगातार कोशिश होती थी कि यहाँ पर इस तरह की कीलें लगा दीजिए कि बड़ी संख्या में जहाज और सिपाही ना आ पाए।
चीन ताइवान के बीच जारी संकट के बीच इस द्वीप पर पहुंचने वाला पहला हिंदी न्यूज चैनल है आज तक। यहां पहुंचकर आज तक की टीम ने स्थानीय लोगों से बात की, उनसे चीन की साजिशों को समझा, जाना कि कैसे चीन उनके लिए हमेशा खतरनाक बना रहता है। ताइवान का किनमिन द्वीप, इस समय हम लोग ताइवान के मुख्य आइलैंड से लगभग 275 किलोमीटर दूर है, लेकिन चाइना से, मेनलैंड चाइना के शामिन सिटी से, शहर से महज 10 किलोमीटर दूर है। और ये ताइवान का सबसे ज्यादा चुनौती का सामना कर रहा द्वीप है। चुनौतियां यहां बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा चुनौतियां यहां क्यों है? क्योंकि एक जगह तो ये चीन से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो सबसे पास है वो महज 2 किलोमीटर दूर है, ये द्वीप चाइना से। और क्या चाइना इस पर हमला कर सकता है? चीन का सॉफ्ट टारगेट रहा है किनमेन द्वीप। इसकी गवाही द्वीप पर बने टनल भी देते हैं। ताइवान ने इस द्वीप के हर हिस्से में टनल बनवाए थे। उनमें से एक टनल तक आज तक संवाददाता गौरव सावंत भी पहुंचे और इस ऐतिहासिक धरोहर का जायजा लिया। अगर चीन ने द ग्रेट चाइना वॉल का निर्माण किया तो ताइवान ने इस तरह की सुरंगों का जाल बिछाया, और ये 1949-50 में ही बननी शुरू हो गई थी। यहाँ किनमिन द्वीप में इस तरह की, कहा जाता है, हजारों ऐसी सुरंगें हैं, जहां पर उस समय से, जब चीन से युद्ध चल रहा था, तब से ये सुरंग काम में आ रही थी। इस तरह की कुछ सुरंग अब पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें पता चल सके कि किस तरह की जंग लड़ी गई थी इससे पहले। लेकिन कुछ सुरंगें अभी भी सेना के पास है, जहां सेना आज भी उनका इस्तेमाल करती है। और इस पूरे द्वीप में लगभग 4000 सिपाही हैं, अलग अलग जगह तैनात। बहुत महत्वपूर्ण है। और वो अभी भी इन सुरंगों के जाल का इस्तेमाल करते हैं ताइवान स्ट्रेट के उस पार चीन पर पैनी नजर रखने के लिए, क्योंकि खतरा अभी भी न केवल बरकरार है, बल्कि कुछ अनुमान के मुताबिक बढ़ गया है। चीन हमेशा इस मुगालते में रहा है कि वो आसानी से इस द्वीप पर कब्जा कर लेगा, लेकिन चीन को ताइवान चैलेंज कर रहा है। दो टूक कह चुका है कि ताइवान को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ जाएगा। ताइवान के किनमेन द्वीप से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की नाराजगी दरअसल अमेरिका से है। ये एक तरह से देखा जाए तो वर्चस्व की लड़ाई है। एक महाशक्ति अमेरिका और एक उभरती हुई महाशक्ति चीन के बीच वर्चस्व की लड़ाई। और ऐसे में जब अमेरिका के हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंची ताइवान, तो इससे चीन आग बबूला हो उठा, और इसीलिए उसने डराने धमकाने की हर साजिश रची ताइवान को। और दूसरी तरफ ताइवान को देखिए, ताइवान की भी जिद है कि वो चीन से नहीं झुकेगा, चीन के आगे नहीं झुकेगा। ये बात ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने साफ कर दी है कि ताइवान एक स्वतंत्र प्रजातंत्र है। चीन के शॉन्डोंग प्रांत में चीन के पोत दौड़े। मिसाइलों ने बारूद बरसाए। अत्याधुनिक हथियारों ने गोलियों की बौछार कर दी। ये वीडियो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का है, जिसमें चीन के जवानों ने युद्ध जैसा माहौल बना दिया। चीन नेवी ने अपने गाइडेड मिसाइल से ताकत नुमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ी। रूस भी इस गेम्स का हिस्सा था। इस वीडियो का ताइवान से डायरेक्ट लेना देना भले ही ना हो, लेकिन ये तो साफ है कि चीन का इरादा सिर्फ एक है, ताइवान के दिल में खौफ भरना, उसे डराना, धमकाना। ये अलग बात है कि अब तक चीन की ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि चीन के मुकाबले में बेहद छोटा और कम ताकतवर देश ताइवान के हौसले बेहद बुलंद हैं।
इसकी खास वजह है वहाँ के लड़ाके जो चीन से लगी अपनी सरहद की निगहबानी में जुटे हैं, तो सीमा के अंदरूनी हिस्से में स्पेशल कमांडोज फुल अलर्ट फॉर्म में हैं। ये ताइवान के स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस का हिस्सा है और अगर आप इनको देखें तो ये जो ऑपरेशन जिसको इस समय अंजाम दे रहे हैं वो एक बिल्डिंग ब्रीच ऑपरेशन कहलाता है। यानी वो किस तरह से उन्हें किसी इलाके में अगर खबर मिले कि कोई दुश्मन को कोई जानकारी दे रहा है या कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी कहीं हो रही है तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, कैसे उन लोगों को पकड़ा जा सकता है, ये उस एक्सरसाइज का हिस्सा है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं ये दस्ते। इनके हथियार हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये अमेरिका में निर्मित बॉम्ब प्रूफ गाड़ी इसको कहा जाता है कि अगर ये बारूदी सुरंग के ऊपर से भी गुजरे तो नीचे से ये इतनी आर्मर प्लेटेड है कि ये बची रहेगी। और यही इनके टायर्स के बारे में कहा जाता है कि टायर्स भी फटने के बावजूद 50 किलोमीटर ये गाड़ी चल सकती है। उसके अलावा अगर आप इन जवानों को देखें जब ये अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो किस तरह से ये पोजीशन लेते हैं। चीन को किसी की परवाह नहीं, उसे सिर्फ अपनी विस्तारवादी नीति का ख्याल है और इसके लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से चीन ताइवान को लगातार धमकाता रहा है। अमेरिका उसे फूटी आंख नहीं सुहाता। वो ताइवान को अपनी ताकत प्रदर्शनी की प्रयोगशाला बनाना चाहता है। चीन की चाल है कि ताइवान को वो परेशान कर दे और अमेरिका जैसे ताइवान के दोस्त देखते रह जाएं। अपनी उसी फितरत को अंजाम देने की हिमाकत चीन करता आया है। हाल के दिनों की बात करें तो 13 अगस्त को चीन ने दुस्साहस किया। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन के 13 मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में दाखिल हुए। 14 अगस्त को भी वैसी ही घटना घटी। 11 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के अंदर दाखिल हो गए और फिर लौट गए। 19 अगस्त को भी ताइवान ने दावा किया कि 17 चीनी जहाज और 6 शिप उसकी सीमा के इर्द गिर्द मंडराते दिखे। दुनिया ने देखा है चीन ने हाल के दिनों में कैसे युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। ड्रैगन ने युद्धाभ्यास कर ताइवान को डराने की कोशिश की है तो ताइवान के मददगारों को चिताया है। चीन ललकारता रहा है तो ताइवान भी खुद को तैयार बता रहा है। एंटी मिसाइल सिस्टम से लेकर लड़ाकू विमान तक एक्शन में है। ताइवान के इस भरोसे के पीछे अमेरिका है जो संकट की शुरुआत से लेकर अब तक हर वक्त ताइवान को पल पल साथ देने का वादा दोहराता रहा है। अमेरिका के युद्धपोत दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात है। ताइवान को वो अमेरिकी युद्धपोत बड़ी ताकत के रूप में नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ताइवान के पास भी बेहद उन्नत किस्म के एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें ताइवान ने बेहद सुरक्षित स्थानों पर तैनात कर रखा है। ये चीन की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर तुरंत तबाह कर सकते हैं। ताइवान ने चीन को समुद्री सीमा से पहले रोकने का इंतजाम भी कर रखा है। तैयारी माइंस बिछाने की है। समंदर में बिछी माइंस चीनी नौसेना के जहाजों को समंदर में दफन कर देगी। ताइवान की राजधानी ताइपे से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।